हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा पीएलआई स्कीम को सेमीकंडक्टर्स के लिए भी लॉन्च कर दिया गया है और तकरीबन 76,000 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। कैबिनेट ने इसे क्लियर भी कर दिया है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो $10 बिलियन भारत सरकार खर्च करने वाली है भारत में सेमीकंडक्टर का एक मैन्युफैक्चरिंग हब को क्रिएट करने के लिए। देखिए, पिछले 1-2 साल में एग्जैक्टली हुआ क्या है, कोविड-19 की वजह से अलग अलग जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो यहाँ पे बंद हो गई हैं। और पर्टिकुलरली अगर हम सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें तो इसका जो डिमांड है वो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पे कम होते दिख रहा है। पर्टिकुलरली अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूँ तो अलग अलग यहाँ पे कंपनी जैसे कि मारुति सुजुकी हो गई, टाटा मोटर्स हो गई, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गई, हुंडई हो गई, इनके द्वारा यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर के शॉर्टेज की वजह से इनका जो बिक्री है उसमें कमी आई है। टाटा मोटर्स ने यहाँ पे ये भी कहा है कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक कार को तैयार करने में जितना उन्हें वेट करना पड़ता है, जितना समय लगता है, उससे और 6 महीना ज़्यादा जो है इनको वेट करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर। इसके अलावा एप्पल के सीईओ के द्वारा भी ये कहा गया है कि जो सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज है उसके वजह से आईफोन और आईपैड का जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है अगर कुछ कदम नहीं उठाया गया तो। और इन सब चीज़ों को ही ध्यान देते हुए भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे पीएलआई स्कीम को लॉन्च किया गया है सेमीकंडक्टर के लिए। तो इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने डी कोड इंडियन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी गवर्नमेंट न्यूज़, पॉलिसीज, स्कीम्स और फाइनेंशियल न्यूज़ के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि एग्जैक्टली ये सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं। देखिए, ये और कुछ भी नहीं, सिलिकॉन चिप्स होते हैं जिनका इस्तेमाल अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में किया जाता है। ऑटोमोबाइल से लेकर के कंप्यूटर्स हो गया, स्मार्टफोन हो गया, घर का जो पंखा होता है, जो लाइट्स होता है, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल करने के लिए पर्टिकुलरली, और मेमोरी को फंक्शन करने के लिए। और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसी प्रकार से सेमीकंडक्टर्स का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, खास करके ऑटो इंडस्ट्री में, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही है, अलग अलग मॉडल आ रहे हैं हर नए दिन। और जैसे कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गया, ड्राइवर असिस्ट हो गया, नेविगेशन हो गया, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम हो गया, इंजन को कंट्रोल करने के लिए, तो इन सब फीचर्स के लिए यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम पर्टिकुलरली भारत में बात करें तो भारत में भी इसका डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ पे दूसरे देश पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। ऑलमोस्ट जितना भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेमीकंडक्टर्स का, जितनी भी इंडस्ट्री के द्वारा, ऑटोमोबाइल्स हो गया, टेलीकॉम हो गया, वो सारे लोग यहाँ पे बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अभी अगर हम बात करें तो $24 बिलियन का इंपोर्ट जो है सेमीकंडक्टर्स का वो हमारे द्वारा किया जाता है, और ये 2025 तक $100 बिलियन तक पहुंच जाएगा, ऐसा यहाँ पे अनुमान लगाया गया है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे ठीक करने के लिए जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, वहाँ पे यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर और अश्विनी वैष्णव जो कि IT मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये बेसिकली अनाउंस किया गया है कि पीएलआई स्कीम को सेमीकंडक्टर और जो डिस्प्ले बोर्ड होता है, जो आपका फ़ोन का डिस्प्ले होता है, कंप्यूटर का होता है, इन सब के प्रोडक्शन के लिए जो है इसको लॉन्च किया जा रहा है। पीएलआई स्कीम के बारे में आई होप आपको पता होगा कि जब कोविड-19 हमारे देश में आया था तब भारत ने सोचा कि जो हमारी एक डिपेंडेंसी है दूसरे देश पे उसको कम करने के लिए, खास करके चीन के ऊपर जो हम बहुत ज़्यादा निर्भर थे, उसको कम करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसके अंदर कहा गया था कि अगर कोई भी कंपनी भारत में आकर के यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग हब खोलती है, यहाँ पे बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग करती है किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसको यहाँ पे दिया जाएगा कुछ इंसेंटिव, जिससे कि वो और प्रोत्साहित होकर के और भी मैन्युफैक्चरिंग करे। और अलग अलग सेक्टर के लिए अभी आप देखेंगे तो पीएलआई स्कीम को लॉन्च किया जा चुका है, चाहे बात करें फार्मास्यूटिकल्स की, ऑटोमोबाइल्स की, ऑटो कंपोनेंट की, टेलीकॉम की, नेटवर्किंग प्रोडक्ट की, एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी की, टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्ट हो गया, स्पेशलिटी स्टील हो गया। तो इन सब के लिए यहाँ पे जो है पीएलआई स्कीम को लॉन्च किया गया है। बेसिकली अभी जो सेमीकंडक्टर्स के लिए इसको लॉन्च किया गया है, इसमें क्या होगा, एक पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम भारत में तैयार किया जाएगा, डिज़ाइन को लेकर के, फैब्रिकेशन को लेकर के, पैकेजिंग को लेकर के, टेस्टिंग को लेकर के। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ही होगा सेमीकंडक्टर्स का, जो उसके लिए डिज़ाइन होता है उसका भी एक अलग यूनिट होगा, जो पैकेजिंग होता है, जो टेस्टिंग होता है, इन सब के लिए भारत में जो है अलग अलग यूनिट होगा। एक कंप्लीट पूरा इकोसिस्टम होगा जिससे भारत का जो एक आत्मनिर्भर भारत बनने का एक सपना है उसको मजबूती मिलेगी। 6 साल में 76,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और भारत सरकार का यहाँ पे उद्देश्य है कि आने वाले 2 साल में 20 सेमीकंडक्टर यूनिट्स को जो है भारत में यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाए, और 6 साल में यहाँ पे तकरीबन
6 साल में तकरीबन यहाँ पे 100 सेमीकंडक्टर्स कंपनियों को इस्टेब्लिश किया जाए भारत के अंतर्गत। नाउ एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर हमारा देश इस चीज़ को लेकर के इतना ज़्यादा दूसरे देश पे निर्भर है, तो भारत के द्वारा कभी प्रयास क्यों नहीं किया गया कि हमारे देश में भी इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पे देखिए, भारत सरकार के द्वारा जो है रिसेंट ईयर में अगर हम अभी बात करें तो 2 बार प्रयास किए जा चुके हैं। सबसे पहले तो यहाँ पिछले साल भारत सरकार के द्वारा कंपनियों को कहा गया था कि वो भारत में आए और जो उनका सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट है उसको यहाँ पे ओपन करे। 30 अप्रैल 2021 को इसके लिए डेडलाइन भी खत्म हो गया। एक सिंगल बिड भी भारत सरकार के द्वारा जो है रिसीव नहीं किया गया। उससे पहले 2017 में भारत सरकार ने यहाँ पे फॉरेन कंपनियों को इन्वाइट किया था कि वो भारत में आए और यहाँ पे यूनिट खोलें और सेमीकंडक्टर का निर्माण करने के लिए जो भी मशीनरी का इस्तेमाल होता है, जो भी नेसेसरी इक्विपमेंट होती हैं, अगर वो उनका इम्पोर्ट करेंगे तो इम्पोर्ट के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी वगैरह लगाया जाता है उसमें वो छूट देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो है कोई अच्छा रिस्पांस देखने को नहीं मिला था। और इसमें अगर यूपीए गवर्नमेंट की बात करें 2013 के समय में, तो वहाँ पे भी एक सिमिलर जो है प्रपोजल रखा गया था, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हुआ था। लेकिन अभी यहाँ पे एक अच्छी बात ये है, हालांकि अभी तक कोई कंफर्मेशन तो नहीं है इस चीज़ को लेकर के, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है सरकारी सोर्सेज के अनुसार कि इजराइल बेस्ड कुछ कंपनियां, सिंगापुर बेस्ड कंपनियां, एप्पल्स की जो एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है फॉक्सकॉन, उनके द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि वो इंडिया में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है उसको वो यहाँ पे सेटअप करेगी। उसके अलावा टाटा ग्रुप हो गया, भेल हो गया, इन सब के द्वारा भी जो है पहले ये कहा गया था, एक्सप्रेस किया गया था कि वो लोग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब को यहाँ पे जो है एस्टैब्लिश करना चाहते हैं भारत के अंदर। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आपको क्या लगता है भारत सरकार के इस फैसले से जो सेमीकंडक्टर्स का शॉर्टेज है, जो हम इतने ज़्यादा निर्भर हैं दूसरे देश पे, चीन, ताइवान वगैरह, क्या हमारी डिपेंडेंसी इससे कम होगी? हमें अपना ओपिनियन जरूर बताएं।